वेलकम दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पहाड़ी जीएस क्लासेस। जैसे कि आपको पता है हम पॉलिटी पढ़ रहे थे, भारत का संविधान को पढ़ रहे थे। ठीक है, हम उसमें संविधान के निर्माण में आ गए थे। हम किस में आ गए थे? संविधान का निर्माण पढ़ रहे थे। संविधान का निर्माण। ठीक है, निर्माण हमने यहाँ उद्देश्य प्रस्ताव तक पढ़ दिया था। उद्देश्य प्रस्ताव तक हमने इसे पढ़ दिया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था? उद्देश्य प्रस्ताव आया था 13 दिसंबर 46 में। क्या आया था? उद्देश्य प्रस्ताव आया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव आया था, हमने यहाँ तक पढ़ दिया था। हमने इसके बाद ये भी जाना था कि हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे थे। ये भी पढ़ दिया था हमने। ठीक है, तो इसमें हमने और क्या क्या पढ़े थे? हमने इसमें 3 पार्टीशन किए थे। ठीक है, हमने इससे पहले संविधान सभा का गठन की बात की थी, संविधान सभा की मांग की बात की थी और संविधान सभा की कार्यप्रणाली की बात की थी। ठीक है, तो ऐसे आगे बढ़ाते हुए संविधान सभा जब निर्माण हुई, उसकी कार्यप्रणाली बन गई, तो इसमें हमें संविधान बनाने के लिए कुछ समितियाँ बनाई गई। ठीक है, इसमें क्या कुछ समितियाँ बनाई गई। ठीक है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। समितियाँ पढ़ेंगे, मतलब सीधे सीधी बात है, क्या पढ़ेंगे? समितियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे समितियाँ। ठीक है, जिसमें 8 बड़ी समितियाँ थी। 8 क्या बड़ी समितियाँ थी? ठीक ठीक है, और इसमें क्या क्या कौन कौन समिति थी उनके बारे में आज हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले 3 समितियाँ जो थी, पहली थी आपकी संघ शक्ति समिति। क्या थी? संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति क्या थी? समिति थी। ठीक है, दूसरी क्या थी? संज्ञा संविधान समिति। समिति। ठीक है, और चौथी थी राज्य के लिए समिति। ठीक है, राज्यों के लिए समिति। ठीक है, इन तीनों समितियों को मैंने इसलिए एक साथ लिखा क्योंकि इन तीनों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, आया समझ में? कौन थे इसके? जवाहरलाल नेहरू थे। किस किस के? संघ शक्ति समिति के, संघीय संविधान समिति के और राज्य के लिए समिति के कौन कौन अध्यक्ष थे? उसके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। ठीक है, ये कभी पूछा जाएगा अगर संघ समिति आ गया कि उसकी संविधान सभा में संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो अगर संघ संविधान समिति का आएगा तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो राज्यों के लिए समिति की बात आएगी तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता है उसके बाद 2 एक और बड़े नेता थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो भी किसी समिति के अध्यक्ष थे। तो पहली उनकी समिति थी प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। ठीक, संविधान समिति। दूसरी थी आपकी, एक थी परामर्श, एक मिनट है, दूसरी थी परामर्शदाता समिति। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति और परामर्शदाता संविधान समिति। इसमें आपके मौलिक अधिकार आदि जैसी चीज़ें आई थी। ठीक है, मौलिक अधिकार हो गए, नागरिकता वगैरह के मामले था जो इस समिति के अंदर आते थे। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? जो इसके अध्यक्ष थे वो थे आपके सरदार पटेल थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। आए समझ में? ठीक है, अब देखिए मैंने बोला 8 बड़ी समितियाँ थी। 3 के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। 2 के अध्यक्ष कौन हो गए? आपके
कौन हो गए? सरदार पटेल हो गए। ठीक है, अब आगे की जो बाकी समितियाँ थी कितनी बची? 5 और 3, अब बची 8 समितियाँ। ठीक है, 8 समितियाँ बची और बची 3 समितियाँ। उसके कौन कौन समितियाँ थी देखिए। सबसे पहले उसके प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति थी। इस समिति ने क्या किया था? संविधान के जो संविधान था हमारा उसका प्रारूप तैयार किसने किया था? प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, हम इस समिति के बारे में हम थोड़ा और डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस समिति ने किया था, क्योंकि इसने संविधान का प्रारूप तय किया था। आया समझ में? ठीक है, उसके बाद आया आपका कौन? उसके बाद आया आपका, एक था आपकी प्रक्रिया, समिति, प्रक्रिया, और दूसरा था आपका संचालन समिति। संचालन समिति। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आए समझ में? ठीक है, 8 समितियों के बारे में हमने अभी चर्चा कर दी। ठीक है, तो एक बार हम इसे रिवाइज करते हैं अच्छे से, कौन कौन सी 8 समितियाँ थी। ठीक है, पहली थी श्रम शक्ति समिति। ठीक है, दूसरी थी संज्ञा संविधान समिति। तीसरा आ गया राज्यों के लिए समिति। ठीक है, चौथा आ गया प्रांतीय समिति। ठीक है, पांचवा आ गया परामर्शता समिति। ठीक है, छठवा आ गया प्रारूप समिति। ठीक है, सातवां आ गया आपका संचालन प्रक्रिया समिति। पहले आएगा प्रक्रिया समिति। ठीक है, और 8वां आ गया संचालन समिति। ठीक है, ठीक है, यह आपकी क्या 8 बड़ी समितियां बनाई गई थी संविधान सभा में। ठीक है, अब इसके पहले कौन सी है? संघीय समिति, शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्य के लिए समिति। तो जो इनकी अध्यक्षता किसने की थी? नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, अब प्रांतीय समिति और परामर्श समिति, इसकी सरदार पटेल ने। ठीक है, अब है प्रारूप समिति, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी आपकी अंबेडकर ने, अंबेडकर जी ने। ठीक है, और इनकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, देखिए प्रांतीय समिति, प्रांतियों से जो बातें तय करनी थी, जो प्रांतीय थे उनसे बातें तय करने के लिए सरदार पटेल को बनाया गया था। इसलिए सरदार पटेल के लिए बोला जाता है कि ये इन्होंने हमारे जो और देसी रियासत है उन्हें एकीकरण करने में क्या किया था? मदद की थी। आए समझ में? ठीक है, बाकी का काम संघ शक्ति संज्ञा ये चीज़ें क्या है जवाहरलाल नेहरू ने देखी थी। इसमें मौलिक अधिकार वाली बात आई थी, परामर्श शक्ति में मौलिक अधिकार नागरिकता वगैरह वाली बात किसमें आई थी? ये परामर्शता समिति में आई थी। और प्रारूप समिति में क्या आया था आपका? प्रारूप समिति ने जिसने हमारे संविधान का क्या किया था? निर्माण किया था। ठीक है, प्रारूप तैयार किया था, वो किसने किया था? अम्बेडकर ने किया था। उसके बाद प्रक्रिया समिति आई, उसके बाद क्या है? संचालन समिति आई। ठीक है, ये 8 बड़ी समितियाँ है, इसे आप नोट भी कर लेना। ठीक है, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कौन कौन समिति है, कौन अध्यक्ष थे। ठीक है, आया आपको समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप हमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी समिति इसमें? प्रारूप समिति है, जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण किया था। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसके कौन कौन अध्यक्ष थे और ये कब गठन हुई थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 में। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 में। आगे समझे कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? इसमें कितने सदस्य थे टोटल? उसमें थे 7 सदस्य। कितने थे? 7 सदस्य थे। इस प्रारूप समिति में कितने सदस्य? 7 सदस्य थे। 7 क्या थे? सदस्य थे। कभी पूछा जाएगा प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ठीक है, जो इसकी अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? अभी पहले बताया था मैंने, इसकी अध्यक्षता की थी, किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अंबेडकर ने, ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने इसकी क्या अध्यक्षता की थी। आए समझ में? ठीक है, जिसे आप बोलेंगे हिंदी में BR अंबेडकर ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। आइए समझ में? ठीक है, प्रारूप समिति जिसकी जो कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 में बनी थी। 7 सदस्य थे, उसकी अध्यक्षता की थी भीमराव अंबेडकर ने। और आगे कौन कौन सदस्य थे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक तो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, दूसरे थे, इसके जरा नाम देखने पड़ेंगे, देखते हैं, गोपाल कृष्ण अय्यर, स्वामी अय्यर थे। ठीक है, उसके बाद था के मुंशी, ठीक है, मुंशी। ठीक है, चौथे थे इसके कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। और इसमें 4 सदस्य तो ये थे, 2 सदस्य थे, ठीक है, जो बाद में आए किसी और की जगह। ठीक है, कौन थे? एक थे आपके, एक थे माधवराव, ठीक है, दूसरे कौन थे? टीटी कृष्णाचार्य, कृष्णाचारी। ठीक है, ये थे। ये कब आए थे? ठीक है, ये और की जगह आए थे जी। ठीक है, ये माधवराव आए थे आपके BL मित्र के जगह, BL मित्र की जगह, जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। ठीक है, स्वास्थ्य के कारणों की कमी से इसने इस्तीफ़ा दे दिया था। उनकी जगह कौन? माधवराव आए थे। और TT कृष्णाचार्य आए थे आपके खेतान, DP खेतान की जगह, DP खेतान के जगह आए थे, जिनके देहांत होने के बाद कृष्णाचार्य को इस समिति में शामिल किया गया। ठीक है, आप देखिए इसमें कौन कौन से थे। ठीक है, सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे, गोपाल कृष्ण अय्यर थे, के मुंशी थे, कृष्ण स्वामी अय्यर थे। ठीक है, माधवराव थे, माधवराव आए थे BL मित्रा के जगह। बी मित्रा ने इस्तीफ़ा दे दिया था, इसका इस्तीफ़ा दिया था स्वास्थ्य कारणों की वजह से। ठीक है, TN कृष्णाचार्य ने किसकी जगह थे? DP खेतान का मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उनकी जगह कौन आए थे? TT कृष्णाचार्य थे। ये क्या आपकी प्रारूप समिति थी। ठीक है, इसने क्या किया था? आपके संविधान के निर्माण में बहुत बड़ा रोल अदा किया था। ठीक है, अब संविधान बन के तैयार हुआ। ठीक है, संविधान क्या हुआ? बन के तैयार हुआ। अब बन गया संविधान। ठीक है, तो संविधान बन के तब कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 में। 26 नवंबर
26 नवंबर 1949 में, ठीक है। 26 नवंबर 1949 में क्या हो गया था, आगे तैयार हो गया था संविधान बन के, ठीक है। इसमें से कुछ बातों को इस दिन क्या किया था, हमारे देश में लागू कर दिया गया था, ठीक है। जैसे नागरिकता का मामला था, नागरिकता, चुनाव संबंधित मामला, ठीक है, आदि ऐसे मामले थे जिनको लागू कर दिया गया। लगभग 14 से 15 आपके अनुच्छेदों को इस दिन किया गया था, छेदों को इस दिन लागू कर दिया था, इस दिन लागू कर दिया था, ठीक है। अनुच्छेदों को इस दिन लागू कर दिया था, 14-15 अनुच्छेदों को, ठीक है, ठीक है। अब जबकि हमारा 14 नवंबर 1949 को तो हमारा संविधान बन गया था, ठीक है। इसे लागू क्यों किया गया 26 जनवरी को, कोई बताएगा, कमेंट में लिखना, ठीक है। 1950 को क्यों लागू किया गया, ठीक है। इसका मूल कारण था कि जो इस दिन था लाहौर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, किसका, कांग्रेस का। तो उसमें सबसे पहले हमारे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो इस दिन झंडा फहराने की बात की गई थी। तो इस दिन को 26 नवंबर 1929, इस दिन को यादगार बनाने के लिए क्या 26 जनवरी 1949 को हमारा गणतंत्र दिवस बनाने का फैसला लिया गया। आगे इतना समझ में, कोई दिक्कत, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, ठीक है। कमेंट करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए आप कमेंट कर लेना, लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है। ये चीज़ें आपको, ठीक है, ये समितियाँ पड़ गई। कुछ ऐसे फैक्ट हैं, 1-2 ऐसे फैक्ट है जो आपको जानने चाहिए, ठीक है। जो संविधान निर्माण हो गया, ठीक है, तो इसमें मोहर लगी थी, एक मोहर, ठीक है। जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट्स लेते होंगे, कोई भी कुछ स्कूल कॉलेज का, तो एक स्कूल की मोहर लगती है, किसी डिपार्टमेंट की मोहर, तो इसमें संविधान में मोहर लगी थी। तो किसकी लगी थी, हाथी, किसका निशान था वो, हाथी का निशान वाली मोहर लगी थी, ठीक है। ये बहुत बार माइनर किसी उसमें पूछे जाते हैं, मगर याद रखना कभी कभार एग्ज़ाम का भरोसा नहीं, कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो हमारा संविधान बना किस में था, इंग्लिश में बना था, इंग्लिश में हमारा संविधान बना था, ठीक है। आए समझ में, ठीक है, इतना आगे समझ में, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। और आगे अब हम संविधान में पहुंचेंगे, ठीक है। संविधान में हम पहुंचेंगे, हम संविधान में 22 भाग, संविधान के 22 भागों को और 365-95 अनुच्छेदों को आज हम अगली बार से अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम इसमें प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। अगली वीडियो में प्रस्तावना पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।